सर्दियों की सबसे बड़ी समस्या। क्या आप भी इस लाजवाब रेसिपी को सिर्फ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसे घिसने में और घंटों पकाने में बहुत समय लगता है और स्वाद भी वैसा दानेदार नहीं आता जैसा कि हलवाई का होता है। तो दोस्तों, आज हम साबुत गाजर में 1 कप दूध डालकर बनाएंगे ऐसी रेसिपी जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि यह तो हमें पहले पता ही नहीं था। तो दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट का ये जादू आपकी घंटों की मेहनत बचाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 600 ग्राम ताज़ा गाजर, जिन्हें मैंने धोकर अच्छे से छील लिया है। अब जो गाजर थोड़ी सी साइज में बड़ी है ना, उसका हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, यानी गाजर के हम 2 टुकड़े कर देंगे। नहीं आपको गाजर को कट करना है ना घिसना है, बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ आपको साबुत गाजर धोकर छील कर लेनी है और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। इसमें हम सारे ही साबुत गाजर को डाल देंगे। तो दोस्तों, इस गाजर को आपको अच्छे से धुलकर छीलकर रेडी करना है, तभी आप कुकर में डालें इन्हें। और मैंने लिया है 1 कप ये नॉर्मल दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी दूध रेगुलर आपके घरों में आता हो। और 1 कप दूध को इस गाजर के ऊपर हम डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 कप चीनी, क्योंकि जो ये गाजर होती है ना, इसमें भी मिठास होती है। तो 1 कप चीनी काफ़ी रहेगी 600 ग्राम गाजर में। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा सा और डाल लें चीनी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 इलायची डाल दी हैं छीलकर और 1 चम्मच देसी घी डाला है। और अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसमें हम 3 से 4 सीटी आने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसी तरह से हमें इन्हें पकाकर रेडी करना है, बिना घिसे और बिना कट किए। ऐसी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें 3 से 4 सीटी लगा दी हैं। प्रेशर को निकलने देंगे कुकर से। इतनी देर में हम लेते हैं यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर और साथ ही ले लेंगे आधा कप दूध और डाल देंगे दूध को भी इसमें। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये सारे सामान आपके घर में मिल जाएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। और मिल्क पाउडर में हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए सारा ही दूध डाल दिया है। टोटल आधा कप दूध लगा है, इसमें 1 कप मिल्क पाउडर था। और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी जगह आप क्या डाल सकते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी को मेल्ट होने देंगे। इस सारे ही मिल्क पाउडर को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। और जो हमारा जो बर्तन था ना, उसमें भी थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर लगा हुआ था। थोड़ा सा दूध डालकर मैंने बर्तन को भी क्लीन कर लिया है, इसी में डाल दिया है, जिससे कि वेस्ट ना जाए ये हमारा मिल्क पाउडर। और लगातार चलाते हुए देख सकते हैं आप कितनी जल्दी ये थिक हो गया है पहले से। और इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते पकाते मैंने इसे एकदम गाढ़ा बना लिया है। और अब हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। इसी तरह से हम इसे चलाते हुए पकाना है इसे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। और जब गैस को आप ऑफ़ कर दें इसे, तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। और इस सारे ही हम मिल्क पाउडर को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं एक प्लेट में निकाल कर रख लूँगी, ठंडा होने दूँगी। इधर जो कुकर है, इससे हमारा प्रेशर निकल चुका है, देख सकते हैं आप। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं, ढक्कन को हटा लेंगे। और देखिए दोस्तों, मिनटों में जो ये हमारी गाजर हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। इन्हें आप चेक भी कर सकते हो, इस तरह से चम्मच की मदद से उठाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने इन्हें प्रेशर कुकर में पकाया है तो बहुत जल्दी ये कुक हो गई हैं। इस तरह से जब आप इसे टच करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो अब हम इन्हें मैश करेंगे। मैश आप इस तरह से किसी भी चमचे की मदद से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मिक्सर नहीं है तो सिंपल आपको इस तरह की कोई भी चम्मच ले लेनी है और उससे इसे मैश कर देना है। और अगर आपके पास मिक्सर है तो आप कोई भी मिक्सर भी ले सकते हो इसे मैश करने के लिए, इस तरह का। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी से इसे मैश करने वाली हूँ। आप कोई भी अपना सकते हैं तरीका, जो भी आपको इजी लगे। या फिर कोई भी गिलास ले ले और गिलास से भी आप इस तरह से मैश करते हुए चले।
और फ्लेम को लो कर दें। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है, फ्लेम को लो रखा है। जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो साथ के साथ ये एब्जॉर्ब कर लेगी गाजर। और देख सकते हैं आप, जो गाजर है पूरी तरह से मैश हो चुकी है। मैंने मिक्सर की मदद से इसे मैश कर लिया है। देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा चम्मच की मदद से दबा दबा कर इसे मैश कर लें। और जो इसमें मॉइस्चर है बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब कर लेगी गाजर। हमने इसे जो मैश किया है ना, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और इस तरह से जब इसका मॉइस्चर पूरी तरह से सूख जाना चाहिए जब आप इसे चला रहे हों। इसी तरह से हम चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह से पका कर रेडी करना है। और आप देख सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा जो इसका मॉइस्चर है कम हो चुका है। अब बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं बचा है। इस स्टेज पर आपको गैस को ऑफ कर देना है। और चलिए कुकर को रखते हैं अब साइड में। अब लेंगे एक कढ़ाई या फिर कोई भी पैन, इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। घी को मेल्ट होने देंगे। और अब लेंगे हम थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम। इन्हें हम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे घी के साथ। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश ले लें या फिर और भी पिस्ता वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया। इसमें से हम थोड़े से काजू बादाम अलग कर लेते हैं एक प्लेट में। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और चलिए इन्हें हम थोड़ा सा और चला लेंगे। फ्लेम को कर देंगे लो। और जो हमने कुकर में गाजर मैश करके रखी है उन्हें हम इसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो गाजर की क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होती हैं मैश करने के बाद, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी हो जाएगी जब हम इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें इसे भूनना है बहुत अच्छे से। इन सारी ही चीज़ों को हम इस तरह से लो फ्लेम पर चलाते जाएंगे और एकदम से भूनकर रेडी करेंगे हम। जो भी मॉइस्चर होगा ना गाजर में, जब हम घी के साथ भूनेंगे तो इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा लाजवाब ये रेसिपी बनेगी। शायद ही पहले आपने कभी ये तरीका अपनाया हो। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें इसे चलाते जाना है। 1 चम्मच मैंने इसमें देसी घी और डाल दिया है। और 1 चम्मच घी हमने पहले डाला था। ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा, 2-3 चम्मच घी में ही ये बन जाती है रेसिपी हमारी। और इसी तरह से लगातार चलाते जाएं। देख सकते हैं आप, कोई कहेगा नहीं हमने इसे बिना ग्रेट किए बनाया है। और इस तरह से जो हमने इसे मैश किया है ना, तो बिल्कुल भी ये लग नहीं रही है कि हमने इसे ग्रेट नहीं किया है, कद्दूकस नहीं किया है। इस तरह से लगातार चलाते जाएं और पकाते जाएं। इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरह से सूख चुका है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। बहुत ही ज़्यादा शानदार ये रेसिपी बनती है। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। जब ये गाजर पूरी तरह से भून चुकी हैं तो हमने जो ये मिल्क पाउडर एक प्लेट में करके रख लिया था ना, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये टाइट हो गया है। एकदम मावे जैसा दिखने में लग रहा है, क्योंकि मिल्क पाउडर मावे की तरह ही लगता है जब हम इस तरह से उसे पका लेते हैं। और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैश करते हुए मिल्क पाउडर को डालते जाएंगे। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इस मिल्क पाउडर को। ये मिल्क पाउडर काम करेगा मावे का। मिनटों में हमने ये मावा बनाकर रेडी कर लिया था। और अब हम इस मिल्क पाउडर वाले मावे को इसमें डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल हलवाइयों जैसी ये रेसिपी बनकर रेडी होगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ना आपको घिसना है, ना घंटों खड़े रहना है, और ना ही कोई आपको मेहनत करनी है। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत ही टेस्टी यम्मी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से सर्व करें और बचे हुए हलवे को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो दोस्तों ये गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल हलवाइयों जैसा। अक्सर आप शादी ब्याह में खाते होंगे इस हलवे को, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वो इस तरह से बनाकर देखिए आप, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है। हमने इन्हें सजा दिया ऊपर से थोड़ा सा मिल्क पाउडर वाला मावा लगाकर, थोड़े से काजू और बादाम लगाकर।
बहुत ही टेस्टी ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है, बिना गाजर को घिसे, बिना मावा के। इस तरह से आप भी मिनटों में ये हलवा बना सकते हो कुकर में, जिसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है। बिल्कुल भी आपको झंझट नहीं है इसे बनाने में। साबुत गाजर को इस तरह से बना सकते हो आप। और जो बचा हुआ हलवा था उसे मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल दिया और इसके ऊपर हम मिल्क पाउडर को कद्दूकस करके डाल रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल हलवाइयों की तरह ऊपर से ये दिखने में लगे। और इसे भी आप सजा सकते हो काजू से, बादाम से, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे आप सजा सकते हो। और आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और इसे आप कट करके इस तरह से भी छोटे छोटे पीस में सर्व कर सकते हो, जो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से पीस कर ले और इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज की गाजर की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।